सरकार ने ये जो बजट कम किया है मनरेगा का, एक तरह से देखा जाए तो सरकार की ये नीति है कि मनरेगा को धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है शायद वो खत्म करना चाहती है कि सरकार मजदूरी ही नहीं मजदूरों को भी खत्म करना चाह रही है। और हम दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें नहीं लगता कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। मैं ये कहना चाह रही थी, सरकार ने ये जो बजट कम किया है मनरेगा का, एक तरह से देखा जाए तो सरकार की ये नीति है कि मनरेगा को धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है शायद वो खत्म करना चाहती है, क्योंकि हमारा जो मजदूर संघ है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, उसका जो रहन सहन भरण पोषण ये मनरेगा के बेसिस पे ही चल रहा है। 2 रोटी कपड़ा मकान जो कहते हैं वो ये मनरेगा के बेसिस पे ही चल रहा है। अगर मनरेगा पूरी तरह से खत्म हो गया तो मजदूर भूखमरी से मर जाएंगे। अभी हमने हमारे एमपी में काम बंद कर रखा है मनरेगा का, जिससे काफी दिक्कतें आ रही है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पहले तो ये अगर नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना समस्या का समाधान होता, भ्रष्टाचार को खत्म करने का समाधान होता, तो शायद बहुत अच्छी बात होती। इसकी जगह सरकार ने ये तो नहीं किया कि अगर आज अगर मजदूरों ने काम किया है तो उनको हैंड टू हैंड वेतन मिल जाए, या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद उनका वेतन आता है। तो ये तो नीति, सही नीति तो सरकार ने लागू नहीं की। पेमेंट भी कम लेट आता है, पेमेंट भी लेट आता है, वही 4 से 5 महीने लग जाते हैं कम से कम। क्या सरपंच अपनी जेब से पैसे देंगे? मजदूर कहाँ से अपना खाना पीना करेंगे? उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है उनके पास। हमें बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, सबसे ग्राउंड लेवल के जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। अगर जनता ने हमको चुना है तो हम पे बहुत विश्वास और बहुत भरोसा करके हमको चुना है। हम उनके भरोसे पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एमपी में 204 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, जो कि बिल्कुल भी नील के बराबर है। मजदूर जो रहता है वो शारीरिक श्रम करता है। देखा जाए तो एसी या ऑफिस में या घूम के जो काम करते हैं उनके लिए काम करना आसान है, लेकिन धूप में पसीना बहाकर मजदूर काम करता है, तो उसको वेतन मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम 400 से 500 रुपए वेतन होना चाहिए। ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो ही चुकी है कि सरकार वास्तविक में सरकार ये चाह नहीं रही कि मजदूर को हर चीज बढ़ाई जा रही, हर चीज इतनी महंगी है। एक ये मनरेगा ही ऐसा है जिससे मजदूर अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि सरकार हमारे मजदूरों को हक ना छीने और मजदूरों का जो हक है उनको दिया जाए। और कहीं ना कहीं सरकार ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार मजदूरी ही नहीं मजदूरों को भी खत्म करना चाह रही है। जैसा कि मैम आपने कहा सरकार मजदूर, लेकिन सरकार तो गरीब मजदूर मजलूम की बात, हमारे प्रधानमंत्री गरीब मजदूर की बात करते हैं। हाँ। गरीबों की सरकार है, तो गरीबों की जी, और इसीलिए 4 लेबर कोड भी लाए हैं। हाँ, नहीं, अगर गरीबों की सरकार होती तो वास्तविकता में गरीबों का जो वेतन होता वो 400 से 500 रुपए प्रतिदिन का होता। हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमें यहाँ पे धरना नहीं देने पड़ते। अगर सरकार इस तरीके से सुनती, हमारी मजदूरों की सुनती, कहीं ना कहीं मतलब सरकार इसी चीज मजदूरों को ही क्यों सरकार ने इस प्रक्रिया ये अपनाई? आप मतलब इस चीज को देखिए, मजदूरों के लिए ही क्यों परेशानियां खड़ी की सरकार? जैसे जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके वेतन बढ़ रहे हैं। हाँ, उनको वास्तविकता में देखा जाए तो वेतन की जरूरत तो हर इंसान को अपनी अपनी लाइफ में बेसिक नीड्स रहती हैं, लेकिन जो नीड्स मजदूरों को है वो वास्तविकता आम इंसान को इतनी नहीं रहती। जो श्रम वो कर रहे हैं उसकी कीमत तो उनको दी जाए। उसकी कीमत तो देना दूर की बात है, ऊपर से नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू जो सरकार जिनको वेतन दे रही है, जो नौकरियां कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आप जो उच्च लेवल पे वो कर रहे हैं, उन लोगों को सरकार कपड़े धुलने के लिए पैसे, राशन, हर चीज दे रही है। मजदूरों को 200 रुपए में भी मतलब 400 रुपए करने में सरकार इतना क्यों सोच रही है? सरकार को ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये बहुत गलत कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये चीज गलत नहीं हो रही। हम लोग जो लड़ रहे हैं, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं ना, वो हम नीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सरकार को हमारी आवाज सुननी चाहिए। आप एक बात बता दीजिए, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने से क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? जो लोग अपने अटेंडेंस उस पर नहीं लगा पा रहे हैं, जिनके गांव में बात करने के लिए नेटवर्क नहीं रहता, उनके लिए क्या नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को फॉलो करना आसान है? अलग अलग हिस्सों के हिसाब से सरकार ने अलग अलग स्टेट का अलग अलग वेतन तो कर रखा है, लेकिन नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम को हर जगह लागू कर रखा है। ये मजदूर वर्ग के लिए तो ये बहुत गलत है ना। मजदूर तो बस इतना जानती है, फोन आना और उठाना, और इसके अलावा मजदूर कुछ नहीं जानता। गवर्नमेंट बनी हुई है,
शिवराज सिंह चौहान जी की, आप जी। मध्य प्रदेश से आई हैं, जी। तो वो तो कहते हैं कि मामा ने सब जगह विकास किया है। देखिए, विकास किया है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं मामा की नहीं कह रही, मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। हर दिशा में विकास करना क्या आसान है, आप मुझे बताइए। जब तक हम उनको बताएंगे नहीं कि हमको भूख लगी है, वो हमको खाना कैसे खिलाएंगे? तो आपने उनको बताया कि जी बिल्कुल बताया। ये प्रॉब्लम मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कैसे कोई काम कर पाएंगे? सरकार है जी, तो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन की सरकार है, तो हम पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को तो बताएं। ये सिर्फ एक एमपी की प्रॉब्लम नहीं है, ये राजस्थान की प्रॉब्लम है, ये जितने स्टेट्स में पंचायती राज है और उस हर स्टेट की प्रॉब्लम है। और जी अलग अलग और मजदूर तो उतनी ही मेहनत करता है ना, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी एरिया हो, मजदूर की मेहनत तो वही रहती है ना। मजदूर का काम भी वही रहता है, तगारी सारे मजदूर उठाते हैं, उनको उसके लिए वेतन स्टेट वाइज अलग अलग क्यों? मनरेगा में कुछ ऐसे संशोधन हैं जो हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। हम अलग अलग गवर्नमेंट से जाके नहीं लड़ सकते। हम एमपी, राजस्थान, यूपी की सरकार से नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ हमारे मोदी जी से लड़ेंगे। हमारे मोदी जी को ही ये नीतियां बदलनी पड़ेगी। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी है, हम सरपंच है, इसका मतलब ये नहीं है सरपंचों के लिए पैसा खाना इतना आसान नहीं रहता। अभी एक सज्जन मुझसे बोल रहे थे, सरपंचों पैसा खा जाते हैं, पंच पैसा खा जाते हैं, इसलिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। पर आप बताइए कि हम पैसा खाएंगे कहाँ से? मजदूर के जॉब कार्ड बनते हैं, मजदूर के अकाउंट में पैसा आते हैं, तो क्या हमारे लिए पैसा खाना इतना आसान है? अभी तक आपको कोई डेडिकेशन प्रधानमंत्री या उनके प्रतिनिधि पंचायत राज मंत्री से मिला या? हमने सारे पंचायती राज मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और पीएमओ और सारे सीएम को हमने ऑनलाइन ज्ञापन दिया है। अब हमारी आगे की नीति है कि हम ऑफलाइन ज्ञापन देंगे सबको, सारे विधायक को, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में। और जब उनके ज्ञापन से हमको कोई फीडबैक नहीं मिलता है तो आगे हमारा आंदोलन का रूप लेंगे हम। एक आखिरी सवाल जी, अगर आपकी बातों को नहीं माने तो आप फिर आगे क्या करेंगे? आंदोलन का रूप लेंगे और इस पूरे जो ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, हमारे मध्य प्रदेश में 25 लाख जो है मनरेगा मजदूरी चल रही है। मनरेगा मजदूरी हमने बंद कर रखी है, आज वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सिर्फ 5 लाख मजदूरी चल रही है। 20 लाख मजदूरी हमने कम से कम 1-1.5 महीने से बंद कर रखी है। वो ऑल इंडिया लेवल पे रूप लेगी और हम दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन का रूप लेंगे, क्योंकि बिना आंदोलन के हमें नहीं लगता कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। एक बार अपना परिचय बता दीजिए। किसका? मेरा? मैं पल्लवी जाट, राष्ट्रीय सरपंच संघ से राष्ट्रीय प्रवक्ता, मध्य प्रदेश से महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश अध्यक्ष। मैं रचना जाटव, इंडौरी पंचायत से सरपंच और महिला प्रकोष्ठ से सचिव।